इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और ये बातें जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे या कोई चीज़ों में तब्दीली आ नहीं रही या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई डील चल रही है या कोई बैकडोर चैनल कोई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं या इमरान खान साहब की रिहाई की कोई कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, ज़ुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी कि सपोर्ट दी जाए इंडिया के खिलाफ। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई, बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमज़ोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर या इंडिया से इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल है तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमज़ोर आदमी नहीं कि वो उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो, अब देखें दो तरह की खबरें हैं। सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफ़ा मोमेंटम बना, 2 दफ़ा तहरीक खराब हो गई। और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर ज़रूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया या मुज़ाकरात चल रहे हैं या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पर हों और सड़कों पर फैसला कर लें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका ये है कि अदालतों से छूट जाएं। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल ये है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते।
यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं। नंबर 3, सियासी अशराफिया। ये जो आपकी पीडीएम की जमातें हैं, स्टेटस को जो पुरानी जमातें चलती आ रही हैं, अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर आए? इनकी तो बकाई इसमें है इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है। कई टाउट्स ने ये खबरें दे दी कि मियां साहब तो जनाब इस्लामाबाद में पता नहीं नक्शे बना रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, 2 रातें जागते रहे और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। हालांकि 5 दिन तक इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली, बल्कि मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ या भारत की जो धमकियां उनके खिलाफ अभी तक इन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, नवाज शरीफ ने और इसके पूरे खानदान ने। तो मामला यह है कि जिन्होंने ये कहानियां सुनाई उनको ये नहीं नजर आ रहा कि जहां सेलिब्रेशन हो रही है वहां नवाज शरीफ हर जगह से गायब है। कहीं आपको नवाज शरीफ नजर ही नहीं आते। ना अखबारों के अंदर जो इश्तिहारात लगाए गए उसमें नवाज शरीफ गायब, जहां यौम तशक्कुर की तकरीब मनाई गई वहां पे भी नवाज शरीफ गायब। तो जहां पे जो चीज भी की है नवाज शरीफ ने, आप गौर करें, किसी जगह पे सेलिब्रेशन नहीं की। ये जो पाकिस्तान ने एक लड़ाई जीती है एयरफोर्स की, इसमें किसी जगह पे सेलिब्रेशन नहीं की नवाज शरीफ ने, वो बड़ी खामोशी के साथ रहे हैं, बस स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी का किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रिलीफ मिला है। ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए ना, कौमी यकजहती पैदा हुई है, अवाम खड़ी हो गई अपनी फोर्सेस के साथ इंडिया के खिलाफ। तो अपनी फोर्सेस के साथ ही खड़े होना था, और कहाँ खड़े होना था उन्होंने। तो इसमें ना एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रिलीफ मिला है। 3 साल से एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई गैर मकबूल थी और इनकी ऐसी तैसी हो गई थी अवाम के और इनके बीच में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए थे, वो कुछ हद तक कवर हुए। अब यहाँ पे जो है वो भारत के साथ जो मुठभेड़ है उसका फ़ायदा हुआ। आर्मी चीफ गए मैच देखने के लिए, वहाँ हमने मनाजिर देखे, वो खुश हो रहे थे, मैच देख रहे थे आर्मी चीफ। DGISPR जो है वो स्कूल में चले गए बच्चों के पास। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ना इससे पहले भी गलत अंदाजे लगाकर फंस गई थी। 2022 में एस्टेब्लिशमेंट के गलत अंदाजों ने 3 साल तक उन्हें निकलने नहीं दिया इस दलदल से। और अब मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर गलत अंदाजे लगा रही है, और ये अंदाज़ा मैंने लगाया DGISPR की बातचीत से। DGISPR ने जो बात की है ना, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मामला थमेगा नहीं, मामला अभी आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, उनसे सवाल करें फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करते हुए वो कह रहे थे, क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते हो जो अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है, फिर ये सारी बात की। लेकिन मुझे उनकी बात से अंदाज़ा हुआ कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा गुस्सा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा गुस्सा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तक उनका दिल भरा नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे पहले तो वो शुक्रिया अदा कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सोशल मीडिया के नौजवानों का, लेकिन अब एक और रुख दिया है। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ DGISPR साहब से कि जिन लोगों ने तनकीद की है ना, उन्होंने फ़ौज की लड़ाई के ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फ़ौजी अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग कर रहे हो इसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। फ़ौजी क़यादत जो है वो जंग की तरबियत कर रही हो या जंग के मैदान में हो या जंग के हवाले से प्लानिंग कर रही हो, मनसूबाबंदी कर रही हो, जंगी दिफाई तैयारियाँ कर रही हो, मशक़ें हो रही हों, उसके ऊपर कभी तनकीद नहीं की। तनकीद ये आपका असल काम है, इस पर तनकीद हो ही नहीं सकती, कोई करता ही नहीं है। तनकीद होती है जब 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया जाता है। तनकीद होती है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती है और हुकूमतें गिराती है, जो इनका काम नहीं है। मीडिया और अदलिया और पार्लिमान को जब कंट्रोल किया जाता है तब तनकीद होती है। जब जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जाता है तो तनकीद होती है। जब अवामी मैंडेट की तौहीन की जाती है तो तनकीद होती है। जब आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, बार बार उड़ाई जाती हैं, वक्त पे इलेक्शन भी नहीं करवाया जाता, तब तनकीद होती है। जब अपने हलफ से बेवफाई की जाती है तो इन बातों पर तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी है। ये तनकीद जो जायज़ है वो होनी चाहिए।